की मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड है। ये वो गाड़ी है जो मोदी जी यूज करते हैं और इसके सामने खड़ी है ये रिपोर्टेडली दुनिया की सबसे सेफ कार कैडिलैक वन। ये वो कार है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन यूज करते हैं और इसी कार को द बीस्ट बोला जाता है। गजब बात यह है कि इन दोनों ही गाड़ियों की टेस्टिंग करने के लिए हमने बुलाया है पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन को। इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इन दोनों ही गाड़ियों की औकात पता करने के लिए यहाँ 3 वेपन्स चुने हैं, स्नाइपर राइफल, RPG रॉकेट लॉन्चर और तीसरी है ये लैंडमाइन। सिर्फ 5 मिनट में आज एक एक करके इन कार्स पर अटैक करके हम ये तो देखेंगे ही कि ये दोनों कंट्री लीडर्स कितने सेफ हैं। उसके अलावा हम मोदी जी और जो बाइडेन के एरोप्लेन्स का भी कंपैरिजन करेंगे और ये भी देखेंगे कि जब ये लोग पब्लिक में या रैलीज में जाते हैं तो उस समय किसकी कितनी खतरनाक सिक्योरिटी रहती है। बीस्ट मतलब बहुत ही पावरफुल कार है, वो पूरा सील्ड है, हर्मेटिकली सील्ड है। उसमें बाहर से किसी प्रकार का केमिकल या रेडिएशन या इस तरह का हमला अंदर नहीं जा सकता है। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले किम जोंग उन ने अपना टारगेट सेट किया और स्नाइपर राइफल का यूज करके अमेरिकन प्रेसिडेंट की गाड़ी पर गोली दाग दी। अभी तक फुल ऑन सस्पेंस बना हुआ है कि ये गोली द बीस्ट के कांच को तोड़कर अंदर जा पाएगी या नहीं। जैसे ही गोली ग्लास में लगी वैसे ही ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े बाहर बिखर जाएंगे और ग्लास पर थोड़े क्रैक्स आ जाएंगे। द बीस्ट का ये ग्लास इतना ज्यादा मजबूत है कि गोली का कुछ ऐसा हाल हो जाएगा और वो नीचे गिरी पड़ी मिलेगी। अंदर बैठे हुए जो बाइडेन जो मजे से अपनी किताब पढ़ रहे थे उनको कार डोर पर गोली लगने की हल्की सी आवाज अंदर आएगी। वो किम जोंग उनकी तरफ देखकर मुस्कुराएंगे और वापस अपनी किताब पढ़ने लग जाएंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये मिजाज देखकर गुस्से में किम जोंग उन 6-7 गोलियां और चला देता है, लेकिन फिर से बाइडेन को कुछ नहीं होता। बाइडेन मुस्कुराते हुए कुछ इस तरीके से कांच पर हाथ फेरते हैं और फिर अपनी किताब पढ़ने लग जाते हैं। गुस्से में लाल किम जोंग उन अब RPG लॉन्चर उठाकर द बीस्ट की ओर सीधा फायर कर देता है। फिर से फुल ऑन सस्पेंस बना हुआ है कि द बीस्ट इस बार हवा में उड़ जाएगी या उसे कुछ भी नहीं होगा। फाइनली आप खुद देख पा रहे हो कि RPG लॉन्चर भी ज्यादा से ज्यादा बस इतना सा ही इंपैक्ट जो बाइडेन की गाड़ी पर कर पाया है। लास्ट में परेशान होकर किम जोंग उन सोचता है और गुस्से में बॉर्डर मूवी का सुनील शेट्टी बनके एंटी टैंक माइन लेकर बाइडेन के रास्ते में लगाने के लिए चल देता है। किम जोंग उनकी तरफ से लैंडमाइन एकदम रेडी है और सामने से द बीस्ट आ रही है। जैसे ही द बीस्ट का टायर एंटी टैंक माइन पर चढ़ा वैसे ही माइन तो ब्लास्ट हो जाएगी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि द बीस्ट पर फिर से ना के बराबर ही असर होगा। ध्यान से देखो कि गाड़ी पर बस हल्का बम्प इम्पैक्ट हुआ है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। अब 2 मिनट के लिए किम जोंग उनको साइड करके बस ये समझ लो कि इतने खतरनाक हमले होने के बाद भी इस गाड़ी में बैठे कंट्री लीडर्स को इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये 8 इंच छोटा शेल इस पूरी गाड़ी को बुलेट प्रूफ बनाकर रखता है। अगर इस द बीस्ट का एक डोर अलग करके दिखाऊं तो इन 8 इंच से भी ज्यादा थिक डोर्स में इंस्टॉल्ड हैं ये आर्मर्ड प्लेट्स। ये प्लेट्स ड्यूल हार्डनेस स्टील, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और सिरेमिक जैसे मटेरियल से बनी है जो रॉकेट लॉन्चर्स तक से भी इस गाड़ी को बचा के रखती हैं। एडिशनली एंटी टैंक माइन से बचने के लिए इस गाड़ी के नीचे ऐसी बॉम्ब प्रोटेक्शन स्टील प्लेट भी होती है, चाहे लैंड माइंस का अटैक हो या बायो वेपन से किए गए अटैक्स। ये कार ऑटोमेटिकली सील्ड हो जाती है और कार के बूट में इंस्टॉल्ड इस ऑक्सीजन सिलेंडर से अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है। साथ में इस एडवांस फायर फाइटिंग सिस्टम से ब्लास्ट से लगी हुई आग भी ऑटोमेटिकली ही बुझ जाएगी। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन की द बीस्ट तो एक्सट्रीमली सेफ कार है, ये हमने देख लिया, लेकिन मोदी जी को लेकर सवाल अभी भी वहीं की वहीं है। क्या मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड मोदी जी को इमरान खान से बचा पाएगी? इमरान खान ने भी स्नाइपर उठाई, टारगेट बनाया और फायर किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रॉकेट लॉन्चर मारा, कुछ नहीं हुआ। लैंडमाइन अटैक किया, कुछ नहीं हुआ। इस सिक्योरिटी कंपैरिजन के फंडामेंटल्स को अगर आप ध्यान से समझोगे तो चाहे मोदी जी की कार हो या बाइडेन की कार हो, ऐसे अटैक्स में जान तो दोनों ही लीडर्स की बच जाएगी। लेकिन द बीस्ट के कंपैरिजन में मोदी जी की गाड़ी पर ज्यादा असर पड़ेगा क्योंकि द बीस्ट सच में दुनिया की सबसे सेफ एंड सिक्योर बुलेट प्रूफ गाड़ी है। दोनों ही कार्स की कॉस्ट लगभग बराबर ही है, लेकिन द बीस्ट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना पैसा और टाइम इन्वेस्ट किया जा चुका है कि सच में टेक्निकल एडवांस होने की वजह से इस कार को द बंकर ऑन द व्हील बोलते हैं। सवाल कुछ लोगों के मन में ये भी आता है कि कार की अपर बॉडी तो ठीक है, लेकिन अगर दुश्मन ने कार के टायर में गोली मार दी तो क्या होगा? इन दैट केस मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये कोई नॉर्मल टायर्स नहीं है। इन टायर्स में इंस्टॉल्ड है रन फ्लैट टायर टेक्नोलॉजी, यानी कि टायर की रिम पर लगी हुई है मेटल रिंग इस टायर को पंक्चर होने के बावजूद भी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी को 50 से 70 किलोमीटर तक जाने में हेल्प कर देगी। अगर अपने देश की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स को बुलेट प्रूफ गाड़ी प्रोवाइड करवाने का चलन कोई ज्यादा पुराना नहीं है। 2001 पार्लियामेंट अटैक से पहले तक अटल बिहारी वाजपेयी जी एम्बेसडर में घुमा करते थे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जब उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने गोली मार हत्या कर दी, उसके कुछ साल बाद ही स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG बना। SPG कमांडोज के ग्रुप में 3000 प्रोफेशनल्स होते हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ एक काम रहता है, कैसे भी करके इंडियन प्राइम मिनिस्टर को जिंदा रखना। अगर इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट